फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर एकेडमी। मीर एकेडमी में आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे JKSSB का 4th क्लास एग्ज़ाम हो, टीचर एग्ज़ाम हो, अकाउंट असिस्टेंट या और कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए आज मैं आपको बेटर स्ट्रेटजी और बेस्ट बुक्स बताऊंगा। चूँकि मैंने भी एक एग्ज़ाम आज से 2 साल पहले क्लियर किया है JKSSRB का, तो मुझे अपनी जो गाइडेंस है और आज भी मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से अपनी एक्सपीरियंस के लिहाज से मुझे लगता है कि एस्पायरेंट्स के लिए मेरा ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। तो गैस चलते हैं हम आगे। तो गैस सबसे पहले जियोग्राफी सेक्शन में उठाता हूँ। जियोग्राफी सेक्शन जो है ये IAS, KS, टीचर और डिफरेंट JKSSRB और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जियोग्राफी के लिए सबसे बेटर बुक्स हैं NCERT की बुक्स। NCERT की कौन बुक? ये है मेरे पास सोशल साइंस द अर्थ आवर हैबिटेट। ये क्लास 6 की टेक्स्ट बुक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। तो फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक NCERT जो है, NCERT का जो सिलेबस है, ये बुक्स जियोग्राफी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इनमें हमें डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव नॉलेज मिलती है। इनमें कंसेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, यानी इनमें कंसेप्चुअल नॉलेज भी है और ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी क्लियर होती है। ये है मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जियोग्राफी फॉर क्लास 7। ये है मेरे पास जियोग्राफी टेक्स्ट बुक इन जियोग्राफी फॉर क्लास 8। ये है गाइस कंटेम्प्रेरी इंडिया टेक्स्ट बुक इन जियोग्राफी फॉर क्लास 9। और ये है सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया टेक्स्ट बुक इन जियोग्राफी फॉर क्लास 10। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 के लिए। हाँ, हमारे पास क्लास 11 के लिए दूसरी बुक है। क्लास 11 में एक्चुअली ये 2 पार्ट्स हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। और क्लास 12 की बुक मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो ये 6 से 12th तक जियोग्राफी NCERT। इसमें से जियोग्राफी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस निकलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास ये है बुक रमेश सिंह की। इसमें से सिलेक्टेड है, इसमें से सारा तो नहीं पढ़ना, सारा तो IAS वगैरह KS वालों को पढ़ना होता है। JKSSB एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स इसमें से मोस्ट टॉपिक्स, लगभग 50% टॉपिक्स पढ़ेंगे जो उनके सिलेबस के लिहाज से होगा। बड़ी बेस्ट बुक है ये। इसके अलावा फ्रेंड्स द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, ये भी इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट बुक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंडियन पॉलिटी सेक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, प्रिसाइज बुक है, बेस्ट बुक है, इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत। और आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री सेक्शन के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की मॉडर्न इंडिया एक बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके अलावा अगर आप हिस्ट्री में और ऐड करना चाहते हो तो प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज़ 15, 16, 17, ये एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न की। लेकिन साथ ही आपको एक टिप बताता जाऊँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री होती है। लेकिन हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एंशिएंट और मिडल भी है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम, लेकिन उसमें आप एंशिएंट और मिडल हिस्ट्री के लिए और मॉडर्न के लिए भी प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज़ 15, सीरीज़ 16, सीरीज़ 17 ले सकते हैं, यानी एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न। और इससे आगे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, क्योंकि मैंने आपके साथ अभी 4 सब्जेक्ट डिस्कस किए हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो जियोग्राफी का ही मैंने NCERT बोला है। हाँ, अगर आप IAS KS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी का भी 6 से लेकर 12th तक NCERT जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़िएगा। इसके आगे चलते हैं गाइस।
एक और सेक्शन होता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आप क्या करेंगे, कोई भी ग्रामर आप 12th का MBD गाइड ले लीजिए, उससे पढ़िए, बस बेसिक ही होता है ये। उसके अलावा एक और सेक्शन है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए आप क्या कीजिएगा, एक बुक है, वो इस वक्त मेरे पास यहाँ तो नहीं है लेकिन मेरे पास है, मैंने बहुत बार पढ़ी है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय डॉक्टर PK सिन्हा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, किसी लेमैन को भी जिसका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ना हो उसको भी अच्छी तरह से आती है, वो भी उसको अच्छी आसानी से समझ सकता है। मैंने भी एक बुक कई बार पढ़ी है, मेरा भी कोई कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे भी ये अच्छी तरह से समझ आई है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रीजनिंग के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बेसिक बुक लीजिए और जो पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के, उनके ये सॉल्व कीजिए रीजनिंग क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी रीजनिंग की बुक लीजिए ताकि उससे आप पहले इजी क्वेश्चन और आगे बढ़ते जाइए तो आगे लेवल टफ होता है। तो उस लिहाज से, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में सारे सेक्शंस में पेपर नहीं आया, सारे सेक्शंस में से क्वेश्चंस नहीं आए होते, चूँकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है रीजनिंग में, तो ये किसी भी बेसिक बुक से क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे बढ़ते हैं, एक और सेक्शन है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज दो तरह का होता है, एक नेशनल लेवल का होता है, इंडिया का। तो इसके लिए आप मार्केट से कोई भी लेटेस्ट जनरल नॉलेज खरीद सकते हैं बुक, इसमें करंट अफेयर्स भी दिया होता है। अब रही बात एक और सेक्शन जो होती है GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए भी आप कोई भी बेसिक बुक खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके आगे करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स के लिए एक और बुक है, बुक नहीं एक्चुअली वो मैगजीन है, वो थोड़ी डीप ही है, विजन IAS। वो ज़्यादातर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए हैं, लेकिन हाँ, अगर आप भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं उसमें से तो विजन IAS। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम देना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के बगैर कोई और SSRB एग्ज़ाम्स वगैरह, तो आप विजन IAS ज़रूरी नहीं है आप उसको मतलब प्रिंट आउट निकालिएगा, आप उसको एप्लीकेशन एक है विजन IAS की, उससे आप मंथली मैगजीन वो डाउनलोड करके उसमें से ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और फ्रेंड्स, एक और सेक्शन जो मुझे पहले याद नहीं रहा, जनरल साइंस के लिए क्या कीजिएगा, आप 6 से लेकर 10th तक NCERT, बस वो बेसिक ही आता है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने देखा है। और इसके अलावा इंटरनेट का अच्छा खासा यूज़ कीजिए, लेकिन इंटरनेट का स्मार्ट यूज़, यानी इंटरनेट से आप वही चीज़ें देखेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि बुक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप बुक को 2-4 बार पढ़ेंगे और पढ़कर क्या करेंगे, जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स भी याद रहेंगे और कंसेप्ट समझ आएगा। और जहाँ पे आपको लगे कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हाइलाइटर्स के साथ अंडरलाइन कीजिएगा। डेट्स हैं, खास पॉइंट्स है, या फिर कोई याद रखने की चीज़ें हैं, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई फैक्ट है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। वापस आइएगा, दोबारा पढ़िएगा बुक को, चाहे आप एक चैप्टर को 2 बार पढ़ते हैं या बुक ख़त्म करके वापस आकर पढ़ते हैं, तो जिस लिहाज से, क्योंकि कोई स्टूडेंट एवरेज होता है, कोई वीक होता है, कोई ज़्यादा गॉड अल्लाह ताला ने उसको गिफ्ट किया होता है, गिफ्टेड माइंड होता है, तो कुछ जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए एक बार पढ़िएगा, दूसरी बार तीसरी बार रिवाइज कीजिएगा। और क्यों मैं अंडरलाइन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है कंसेप्ट्स पढ़ने का। जब आप 2-3 बार आपने बुक पढ़ी, कोई टॉपिक पढ़ा, तो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। लेकिन रिवीजन में ऑब्जेक्टिव आपको ज़रूरी, मतलब रिवीजन में आप वही पॉइंट्स पे नोट कीजिएगा जिनको ऑलरेडी हाईलाइट किया है, तो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिवीजन में हो जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात बोलूं कि जब आप कोई भी बुक खरीदते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छी खासी बुक, तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। से आपने इंडियन इकोनॉमी की बुक लाई, तो आपको इसमें से ये सारी नहीं पढ़नी है। अगर आप हाँ, ऐसे तो आप सारी पढ़ सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है या किसी फिक्सड टाइम में है, तो फिर आपको
और आप अगर उस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं इस कम्पिटेटिव दौर में, तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपने से इंडियन इकोनॉमी की बुक, इकोनॉमी सेक्शन आपको पढ़ना है, तो आप सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़िएगा प्लीज़ और प्लीज़ जो सिलेबस में हैं। हाँ, अगर आपके पास बहुत लंबा टाइम है, साल का टाइम है, फिर आप इकोनॉमी की बुक को पूरा पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है सारी बुक पढ़ने का। आप सिर्फ उतना पढ़िएगा जो जो टॉपिक्स आपके पास सिलेबस में है, उतना ही आप बुक से पढ़िएगा। अगले और बाकी वीडियोस में जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको कुछ इंटरनेट से कहाँ से क्या हासिल करना है और कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है इंटरनेट से, वो बताऊंगा। थैंक्स। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा कि कहाँ पे क्या आपको लगता है कि मतलब किस चीज़ की कमी है और मैं क्या आपको दे सकता हूँ। थैंक्स।